कव्या एक सीधी सादी लड़की थी जिसकी शादी एक छोटे से गांव में कबीर नाम के लड़के से हुई थी। कबीर का परिवार गरीब था। उनका घर कच्चा था और बहुत बड़ा भी नहीं था, लेकिन बहुत अच्छे से संभाला गया था। हर चीज अपने स्थान पर सफाई से चमकती हुई। कव्या और कबीर के पास धन भले ही कम था, लेकिन दिल बड़ा था। कबीर खेतों में काम करता था। वो सब्जियां, फल और अनाज उगाता था। उसी की कमाई से घर चलता था। दोनों मिलकर अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। एक दिन कबीर की चारों बहनें कियारा, सनाया, जानवी और तान्या शहर से गांव आईं। वे सभी बहुत अमीर और स्टाइलिश थीं। महंगी गाड़ी में बैठकर आईं और आते ही कव्या ने पूरी श्रद्धा और आदर से उनका स्वागत किया। उसने उन्हें अंदर बुलाया और खुद अपने हाथों से उनके लिए नाश्ता बनाया, जलेबी, पोहा, समोसे और भी बहुत कुछ। कव्या गरीब थी, पर उसने अपनी नंदों के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर दिन ब दिन नंदों की फरमाइशें बढ़ने लगी। कभी कियारा नूडल्स की फरमाइश करती, तो कभी सनाया मोमोज की। जानवी को पिज्जा चाहिए होता और तान्या को कुछ नया। बेचारी कव्या चूल्हे पर सब कुछ बनाती, बिना किसी शिकायत के। वो खुद सब्जी मंडी जाती, सामान लाती और फिर खाना बनाती। एक दिन कियारा की एक सहेली उनके घर आई। कियारा ने फिर कह दिया, भाभी, पनीर पकौड़े और गरम चाय बनाओ ना, मेरी दोस्त आई है। कव्या कुछ नहीं बोली, चुपचाप बाहर गई, राशन लाई और फिर पकौड़े और चाय बनाई। शाम को थक हार कर वह रसोई के कोने में बैठकर चुपचाप रोने लगी। घर का राशन खत्म हो रहा था, पैसे भी कम हो गए थे और शरीर थक चुका था। कबीर ने जब यह सब देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपनी बहनों को बुलाया और गुस्से में कहा, तुम लोगों को थोड़ी शर्म आनी चाहिए। भाभी कुछ नहीं कहती, इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसे नौकर समझो। हम लोग अमीर नहीं हैं कि हर दिन पकवान बने। क्या कभी तुमने सोचा भाभी की भी थकान होती है? वो भी इंसान है। कबीर की बातों ने बहनों को झकझोर दिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत कव्या से माफी मांगी और कहा, भाभी, हमें माफ कर दो। अब से आप अकेली कुछ नहीं करेंगी। हम सब मिलकर काम करेंगे। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। अब घर में केवल कव्या नहीं, सब काम करते। एक सादगी भरे घर में अब और भी ज्यादा अपनापन और सहयोग का। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। अब घर में केवल कव्या नहीं, सब मिलकर काम करते थे। एक सादगी भरे घर में अब और भी ज्यादा अपनापन, समझदारी और सहयोग का माहौल था। अब आप बताइए, क्या कबीर ने अपनी बहनों को डांटकर सही किया? क्या चुपचाप सहन करना हमेशा ठीक होता है या वक्त पर बोलना जरूरी होता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।